हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस पैरेंट्स परिवार संसार प्रो के लाइव क्लासेस में, जिसमें हम आज बच्चों चर्चा करेंगे प्रश्नावली 13.2 की, जिसमें हम बहुलक पढ़ेंगे। और इसमें साथ में हम एग्जाम्पल के साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिए, ठीक। क्यों देखना है? क्योंकि वहां पर हमने समांतर माध्य निकालने की तीनों विधियां डिस्कशन बहुत डिटेल में की थी। और वो तीनों विधियां कौन सी थी? पहली थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी आपकी कल्पित माध्य विधि, और तीसरी थी बच्चों पग विचलन विधि, ठीक है। और यहां पर भी हम उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुलक के साथ साथ हमें जो है माध्य निकालने के लिए भी कुछ क्वेश्चनों में कहा गया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से 3 कहाँ गए? ये आपके प्रश्नावली 13.1 में हो चुके हैं, ठीक है। और वहां से अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 मिल जाता है। लिखा गया किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों में लिए गए विकेटों की क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। यानी यह गेंदबाज था जो 10 क्रिकेट मैचों में उसने विकेट लिए हैं। अब ये बारी बारी से 10 मैचों के विकेट दिए गए हैं। जैसे यहां पर पहले मैच में उसने 2 लिया, फिर 6 विकेट लिया, फिर 4 विकेट, 5-0, 2-1, 3-2, 3, इतने विकेट लिया उसने, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि बहुलक बताइए। क्या कहा गया? कि बहुलक बताइए। अब बहुलक नाम से ही पता चल रहा, बहुलक यानी बहुत से। अब बहुत से इसमें कैसे कौन से नंबर हैं जिसमें बहुत ढेर सारे लिखे हैं? तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 एक बार, ये 2 बार, और उसके बाद ये 3 बार। और कोई ऐसा नंबर है क्या जो 3 से ज्यादा बार हो? तो आप कहेंगे नहीं है। तो फिर यहां पर हमारा जो बहुलक होगा ना, बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, वो है नंबर आपका 2, ठीक है। क्योंकि उसने 2-2 विकेट अधिकतर मैचों में लिए हैं, तो यही हो गया आपका बच्चों बहुलक, ठीक है। ये तो था आपका अवर्गीकृत बहुलक। अब आपको वर्गीकृत बहुलक मिलेगा, ठीक है। वर्गीकृत बहुलक थोड़ा सा सॉल्व करना और भी आसान है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूले में आराम से सेट कर देना है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अब ये परिवार की माप है और ये परिवारों की संख्या दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें कहा गया कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुलक का फार्मूला, ठीक है। तो लिखते हैं बहुलक बराबर, लिखेंगे बहुलक बराबर, फार्मूला होता है L प्लस F1, ये F1 है माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में रहेगा आपका H, ठीक है। अब ये L क्या है, F1, F0, F2 और ये H क्या है वो अब हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये Fi है आपका। बहुलक सबसे ज्यादा किसका है? L का। सॉरी 8 है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये जो है ये आपका है L, ठीक। जो निम्न सीमा है इसे हम L बोलते हैं। ये जो आपकी बारंबारता दी गई है ये है आपका F1, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है आपका F0 और ये हो जाता है F2, ठीक। अब सारी चीजें पता है। और H क्या है, वर्ग अंतराल में जो है, जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने का अंतराल है वो है आपका H, जो कि कितना है 2 है, ठीक। अब हम वैल्यू रखते हैं। देखिए L हमारे पास कितना है, L की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस F1 8 है, F0 7 है, माइनस 2F1 8 है, माइनस F0 7 और F2 2 है,
और मल्टीप्लाई में आपका h यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 घटाएंगे 1, और ये 8 दूनी 16 माइनस 9, ये 7 2 9, मल्टीप्लाई में आपका 2 है। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 91 2, और ये हो जाएगा आपका 7, 16 से 9 घटाएंगे तो 7। अब इसका आपको देना है भाग, तो 7 प्लस भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पर आपका 20 बन जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बढ़ गया 6, तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 7 8 56, 4 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा, और 7 पना 35, 7 पना 35, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, सीधे जोड़ देते हैं 3.285, ये बच्चों हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना है, मात्र आपको इस फार्मूले को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, बिना इस फार्मूले के आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको 5वां नंबर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल नंबर 6 में सेम एडिटिव बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। अब आपको प्रश्नावली 13.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 था आपको वहां देखना, ये कहा गया है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वर्गांतराल है, ये आपकी 13.3 प्रश्न ये जो है सारणी वहां से ली गई है। ठीक है, वहां सारणी ली गई है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। और इसके बाद सबसे पहले हमें निकालना, देखिए हम बहुलक तो निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर हम आपको सोच रहे हैं कि माध्य भी निकालना सिखा दे। तो पहले हम आपको माध्य निकालना दिखाते हैं, उसके बाद बहुलक तुम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए किसी भी विधि से आप माध्य निकालिए। हम तो यहाँ पर आप नंबर देखिए बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, अब डिसाइड हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम किस विधि का इस्तेमाल करें। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले निकालना है मध्य मान। क्या निकालना है? मध्य मान। अब ये नंबर किस प्रकार के आते हैं उन्हें पहले देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है और जोड़ के 2 का भाग देना है, वही हमारा माध्य मान होगा जिसे हम कहते हैं XI, और ये है आपका FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 25 10 35, 35 का हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। आपको पता है मध्यमान कैसे निकलता है? मध्यमान निकलता है निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग देना है। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को हमें क्या कर देना है? जोड़ना है, जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 40 20 60 5 65, 65 का आधा, 65 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया? आ गया 32.5। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने का गैप है। गैप कितने का है? क्योंकि यहाँ भी बराबर गैप चल रहा है। कितने का गैप है? आप कहेंगे 15 का गैप तो शायद है ही। कितने गैप है? 15 गैप। तो यहाँ पर कितने गैप है वो भी चेक कर लीजिए। तो 32.5 से 7.5 घटाएंगे तो ये तो हो गया 0। ठीक है, उसके बाद 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और ये 2 में से 1 घटाएंगे 1, कितना? 15। यहाँ भी जितने गैप चलेगा उतने गैप यहाँ भी चलेगा। तो 32 में 15 जोड़ दीजिए, 15.5 जोड़ना है। ठीक है, सॉरी 15 नहीं, 15 ही जोड़ना है। तो 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7। ठीक है, 5 और 2 7 दशमलव में आपका 5 चलता रहेगा क्योंकि वो जुड़ता जाएगा। और उसके बाद ये 3 1 4 ये जुड़ जाएगा। ठीक, देखिए दोबारा देखिए 5 2 7 और 3 1 4, 15 फिर जोड़िए तो ये दशमलव में आपका 5 यहाँ पर रहेगा। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5 हासिल 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है,
दोबारा चेक कीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6। अब इसमें 15 जोड़िए तो 5 2 7 और ये हो जाएगा 6 1 7.5, 15 पे इस पे जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 7 1 8 और 1 9.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 77.5। ये तो आपका आ गया मध्य मान। अब देखिए नंबर कितने बड़े बड़े हैं। जब नंबर बड़े आपको दिखाई दें तो आपको कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, पग विचलन विधि का। इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो पग विचलन विधि का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं इस जगह से। तो पग विचलन विधि का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य बराबर, माध्य से हमें x बार कहते हैं, क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई और गुणे में हो जाता है h। ठीक, तो इसका मतलब हमें यू आई निकालना होगा। तो यू आई का फार्मूला क्या होता है, यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। ठीक, तो सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना है हम कल्पित माध्य यानी ए किसे माने, तो जो बीच में होगा उसी को मानेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पर बीच में आपका 3 यहाँ पर छोड़ देंगे, 3 यहाँ पर बीच में कोई आ ही नहीं रहा, तो बीच में आपके ये 2 आ रहे हैं। अब इन दोनों से कोई भी आप बीच वाला मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यदि आप इससे बीच वाला मानते हैं, ये आपका ए मानते हैं, तो इसके सामने वाला आपका 0 होगा। ऊपर जाएंगे तो -1, ये -2 और ये हो जाएगा आपका -3। 0 से नीचे आएंगे 1 और ये 2। ये कन्फर्म है कि इतना आएगा ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो आप देख सकते हैं एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। गुणा करेंगे 2 तिहाई -6, 3 दूनी -6, 7 एकन्नम -7, ये गुणा करेंगे 0 और 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12। ठीक, तो आप देखें कि ये प्लस का 12 और ये माइनस के 12 पूरे समाप्त। ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, काम खत्म। -7 से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर -1। ठीक, ये हमारा ए है। और एच कितने गैप चल रहा है आप देखेंगे तो इनमें जो गैप है वो 15 का गैप चल रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो एच है वो 15 का गैप चल रहा है। ठीक, तो ए की वैल्यू रखते हैं। ए हमारे पास कितना है, 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -1 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसे हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिवारों की जो संख्या है वो दी गई है 30, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 और डिवाइड बाई कितना, 15। 15 कन्नम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 62.5 -1/2 यानी 62.5 माइनस आधा यानी 0.5 घटाएंगे तो 62 आपका आएगा ये x बार। ठीक है, ये तो आया आपका 62 आया। अब हमें क्या करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे हम रफ करते हैं, इसको करते हैं रफ। ठीक है, इतने को हम रफ कर देंगे, इतने में आराम से हम हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो है आपका ये वाला। ठीक, तो ये हो जाता है आपका L, ये हो जाता है आपका F1, ये हो जाएगा आपका F0 और ये हो जाएगा आपका F2।
और आपका जो बहुलक का फार्मूला है उसे आपको लिख देना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब वैल्यू रखिए एल, एल हमारे पास 40 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस F1, F1 7 है माइनस F0 3 है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3, 2F1 यानी कि 7 माइनस F0 3 और F2 6 है, गुणे में आपका H यानी कि 15, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब इसे हमें घटाना है, 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 7 दूनी 14 माइनस 6 3 9 गुणे में 15, ठीक। 40 प्लस 4, 14 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 5, और गुणे में आपका 15, 5 तिहाई 15, तो 40 प्लस 4 तिहाई 12, तो 40 और 12 कितना हो जाएगा 52। तो जो बहुलक आया, बहुलक वो आपका कितना आ गया 52, ठीक है। कहा बहुलक, ये बहुलक और माध्य में कहा कि तुलना कीजिए, तो आप तुलना भी करेंगे तो जो माध्य आया था वो 62 था, बहुलक आपका 52 है, अंतर कितने का है 10 का है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल नंबर 6 अब हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत होती है 13.2 से, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन को आज हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर ये रोगियों की, जो रोगियों का आयु है वो दी गई है और ये रोगियों की संख्या दी गई है, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न है वो आप पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बाकी हम पढ़े देते हैं, ठीक है। लिखा गया निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा गया है कि ऊपर युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, इन दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी सिंपल सी बात यह है कि हमें इनका माध्य और बहुलक दोनों निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको मध्य मान तो निकालना ही पड़ेगा, मध्य मान, जिसे हम क्या कहते हैं एक्स आई, और ये है आपका एफ आई, ठीक है। तो मध्य मान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा और 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 15 5 20, 30 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। इसी तरह से 25 5 30 10 40, 40 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 20। कितने गैप चल रहा है 10 10 का, यहाँ पर भी 10 का गैप है, तो 10 का गैप चलता रहेगा आपका 20 30 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। ये इसके सामने है, हाँ ठीक है। अब हमें निकालना है, अब देखिए, अब जिस विधि का इस्तेमाल करना चाहें आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर बड़े हैं तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे पग विचलन विधि का। तो पग विचलन विधि में हमें सबसे पहले यू आई निकालना होता है। कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक्स आई है, इसमें से हमें ए निकाल लेना है। ए कैसे लेंगे, देखिए 2 नीचे 2 यहाँ पर नीचे, और ये दोनों आपके मिल रहे हैं, ये दोनों जो आपके बीच में मिल रहा है, तो आप चाहे इसे ले लें या इसे ले लें, जिसे चाहे आप उसे ए बना सकते हैं। हम इसको ए बना रहे हैं, हम इसे मान लेते हैं कि कल्पित माध्य है, ठीक है। तो यू आई कैसा निकलेगा, ये जो हमने कल्पित माध्य लिया इसके जस्ट सामने वाला ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3, 0 के नीचे ये 1 और ये 2, ठीक है। अब इसके बाद हम यू आई निकालेंगे, तो सॉरी यू आई तो निकल आया, अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। दोनों को गुणा कीजिए, तो 36 माइनस का 18, 11 दूनी माइनस का 22, 21 51 माइनस का 21, 23 0 0, फिर 14 51 14,
और 5 दूनी 10। अब इन्हें जोड़ देना और इन्हें जोड़ लेना है। तो देखिए जोड़िए, 8 2 10 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 6, माइनस का तो 61 आ गया और ये हो जाएगा आपका 14 10 24। अब इसे घटा देना है, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11 यानी 7 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी माइनस का 37 आएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 37। ठीक है, बाकी इसे हम जोड़ेंगे। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई बराबर, जोड़ते हैं तो 11, देखिए ये हो जाएगा आपका 11 और 6 17, 17 और उसके बाद चलिए एक एक नंबर जोड़ लेते हैं। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0, हासिल आपका 2 हो जाएगा और 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, यानी कितने हो गए 80 हो गए। ठीक है, कितना हो गया 80। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, तो दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15 5 20 के 0, हासिल 2, तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 2 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसके बाद ए हमारे पास कितना 40, 40 प्लस ये हमारे पास कितना है माइनस का 37, 37 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस और कितना आएगा माइनस 37/8, तो ये हो जाएगा 40 माइनस भाग देंगे 8 चौको 32, 8 चौको 32 दशमलव कितना घटाएंगे 32, 5 बढ़ गया वो हो गया 50, तो 8 छंग 48, फिर 2 बढ़ गया 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बढ़ गया तो 8 दूनी 16, 4 बढ़ेगा 8 5 40। अब इसको घटाएंगे, 40 से 4.625 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.375। ये तो आपका माध्य निकल के आया, क्या निकल के आया माध्य, ये है वर्षों में आ जाए, यानी कि इन सभी रोगियों जो रोगियों की संख्या है उनका हम माध्य यानी कि एक प्रकार से एवरेज निकालते हैं तो कितना आता है 35.375 वर्ष निकल के आई है। ठीक है, अब हमें निकालना है बहुलक, तो बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के देखिए इसको मैं रफ तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, तो बहुलक निकालने के लिए इसको केवल इतना हम रफ कर रहे हैं, केवल इस बीच का। ठीक है, बाकी तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ही ली होगी, और नहीं ले पाए हैं तो आप थोड़ा बैक यानी कि पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलें अब इसके बाद हम बहुलक लिखेंगे। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कौन सा हम अंतराल लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ये दिख रहा है ये वाला, तो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0 और ये हो जाएगा आपका F2। अंतराल कितना है H कितना है वो चल रहा है कितने का 10 का। ठीक, तो L का मान हमारे पास 35 है, तो हो जाएगा 35 प्लस F1 23, ये हो जाएगा 23 माइनस F0 21, 2 मल्टीप्लाई F1 23, F0 21 माइनस F2 14।
और गुणे में आपका चलेगा 10, क्योंकि h आपका 10 है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मात्र 2। 23 दूनी 46 माइनस 4 1 5 2 1 3 गुणे में 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बटे, इसे घटाएंगे, इसका गुणा कर देंगे पहले, तो इसका हम गुणा कर देते हैं। 10 दूनी 20 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 35 प्लस, इसका भाग देंगे 11 एकन्नम 11 दशमलव, कितना बढ़ गया 9। तो 9 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 90 दशमलव लगाने पर, और 11 अठे 88, फिर 2 बढ़ेगा तो 11 एकन्नम फिर 11, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो ये हो जाएगा आपका 35 1 36.81, ये आपका बहुलक निकल के आया, यानी कि अधिकतम ये वर्षों में है, ये क्या है, वर्ष में है। ठीक है, अब इसकी तुलना कीजिए, ये आपका क्या था, ये आपका माध्य था, किसका, जो रोगियों की जो संख्या थी उनका हम वर्षों का एवरेज निकाला गया, तो 35.375 वर्ष निकल के आ रहा। लेकिन अधिकतम मरने वाले जो जो आपके रोगी हैं वो 36 यानी कि 36.81 वर्षों वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माध्य निकालना और बहुलक दोनों सीख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पूरा प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग चालू करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रचलित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें जो है आपका क्या है कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जीवन काल है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 घंटों में जीवन काल दी गई हैं। ठीक है, किसके, बिजली के उपकरणों की। और उसके बाद बारंबारताएं दी गई हैं। कहा गया उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता आखिर फ्रिक्वेंसी दी किसकी गई है, सबसे ज्यादा। तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसमें 61 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमें जो है क्या क्या दिया गया, हमें ये एल दिया गया है। एल हमारे पास कितना है, 60 है। उसके बाद ये है आपका F1, ये है F2 और ये है F0। ठीक है, और इस पर कितने का अंतराल चल रहा है, H हमारे पास 20 है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका रहेगा H। ठीक, अब हम इसमें रखते हैं मान, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। L हमारे पास कितना, ये आपका L है, L कितना 60 है। तो 60 प्लस F1 हमारे पास 61 है, F0 52 है और 2F1 61 माइनस F1 52 है और F2 38 है। तो ये हो जाएगा 38 गुणे में H कितना है, 20 है। ठीक है, ये हो जाएगा 60 प्लस घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 छंग 12 माइनस 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 गुणे में आपका 20। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 दूनी 18 यानी 180, और घटाएंगे 2 से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसको बाकी आप काट सकते हैं। ठीक है, काटेंगे 2 9 18, 0 2 1 2, 2 छंग 12, और इसको उसके बाद हम काटेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि ये आएगा आपका 60 प्लस 45/8। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 65.4
6 2 5, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, ये है आपका बहुलक। तो उम्मीद है बच्चों कि आपका प्रश्न नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा था। आपको इस फार्मूले को नहीं भूलना है, इसको दिमाग में सेट कर लेना है पेपर टाइम में। ठीक है, और इससे संबंधित 100% एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर ये व्यय रुपयों में दिया गया है और ये परिवार की संख्याएं दी गई हैं कि कितने परिवार जो है कितने से कितने रुपए व्यय करते हैं, यानी खर्चा करते हैं। ठीक है, कुल प्रश्न क्या है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें जो है इसमें बहुलक के साथ साथ माध्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स आई यानी माध्य मान। तो 15, देखिए ये 1000 है, ये 1500 है, तो कितना हो गया 2500। अब 2500 का आप आधा कर दिए, कैसे करेंगे, इस प्रकार से, ये 2500, अब 2500 में 2 का भाग देंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 0, कितना आ गया 1250। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका 2000 और ये 1500, 2 एक 3 यानी कि 3500। 3500 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 1750। कितने का गैप है आप ये देखिए, कितने गैप चल रहा, 500 का, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए 500, तो 17 5 2250, ये हो जाएगा 2250। 2250 में 5 और जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2750। 2750 में 500 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3250, फिर हो जाएगा 3750, 3750 के बाद ये हो जाएगा 4250। अब 4250 से 500 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4750। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, यदि हम इस पे प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो ये आपका एफ आई है, एफ आई प्रत्यक्ष विधि में गुणा करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पग विचलन विधि बहुत ही आसान पड़ जाती है, जिसमें हम निकालते हैं यू आई। यू आई कैसा निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो 3 ऊपर छोड़ेंगे और 3 नीचे छोड़ देंगे, तो बीच में आपके ये बन रहा है। अब इसमें से हम चाहें तो इसे ले लें, कल्पित माध्य, या इसे ले लें, जिसे चाहे आप इसे ले सकते हैं। हम इसको लेते हैं ए, तो इसके सामने 0 -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई, यानी इनका गुणा। तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, 4 3 12 माइनस का 120, ये हो जाएगा माइनस का 66, ये माइनस का 28, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 22 एक अन्ना 22 आ जाएगा, और ये 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक है, अब यदि इसे हम जोड़ें तो ये हमें मिलेगा माइनस का 235। ठीक है, और यदि इसे हम जोड़ें तो ये हमारा जो सिग्मा एफ आई है ये कितना मिलेगा, क्योंकि 200 परिवारों की बात है तो ये 200 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से क्या फार्मूला है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो यहां से हमारा जो माध्य बराबर आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3250 है, 3250 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 235, 235 वो भी किसका, माइनस का, और यहाँ पर आएगा 200 गुणे में आपका चेक क्या चल रहा है 500,
तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक, तो x बार बराबर 3250 माइनस इसका गुणा करेंगे 2 5 50 25, देखिए कितना बचा है 235 गुणे में 5 डिवाइड बाई 2। तो x बार बराबर 3250 माइनस 5 50 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1 5 3 5 2 10 1 11 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो x बार बराबर यदि इसे हम सॉल्व करेंगे 2 का भाग देंगे फिर 32 से 50 से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2662.5। ठीक, ये आपका क्या निकल के आएगा, माध्य निकल के आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुलक निकालना। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब इसमें हम रफ करने वाले हैं। ठीक, अब लिखते हैं बहुलक बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा आपका H। ठीक, तो ये हो जाएगा L हमारे पास कितना, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आपको दिख रही है 40, तो इसमें आपको कर देना अंडरलाइन, ये आपका L है, ये आपका F1, ये F0 और ये हो जाएगा आपका F2। क्या हो जाएगा F2, तो L हमारे पास कितना है 1500 प्लस F1 हमारे पास है 40, F0 24, 2F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 और गुणे में H यानी कि आपका कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ये हो जाएगा 1500 प्लस घटाएंगे 40 से 24, 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 से 2 जाएगा 1, ये 40 दूनी 80 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 4 3 7 3 2 5 गुणे में 500, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 पंचे 80 और ये 00। ठीक, इसे घटाएंगे 10 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 6 में से 5 सॉरी 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब यदि इसे हम सॉल्व करें, इसे हल करेंगे 8000 में 23 से भाग दें फिर 15 इसमें जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 1847.83। ये आपका क्या निकल के आया, बहुलक। ठीक है, ये आपका बहुलक है और ये आपका माध्य है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्याएं और ये है संघ यानी राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्याएं। ठीक है, प्रश्न पूरा लिखा गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर बहुलक और माध्य ये दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे माध्य। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए xi, जिसे हम कहते हैं मध्यमान। कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 20 30 5 35, 35 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 आएगा। इसी प्रकार से 45 का आधा करेंगे, ठीक है, 45 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 22.5। देखिए गैप कितने का है, कितने का अंतराल चल रहा है, 5 का, तो 5 5 जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा 27.5, 32.5, ये हो जाएगा 37.5, 42.5, 47.5 और ये हो जाएगा आपका 52.5। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका बच्चों एफ आई है, ये आपका क्या है एफ आई, ये एक्स आई। अब हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले यू आई। तो यू आई कैसे ज्ञात करते हैं, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना होगा ए ज्ञात करने के लिए 3 अंक इधर छोड़ेंगे
देखिए 3 ये छोड़ देते हैं तो 3 ये छोड़ देते हैं, तो बीच में आपके ये दोनों बच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, या तो इसे ए माने या तो इसे ए माने, तो हम चलिए इसको ए मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये ए का मान है। ठीक है, तो ए के सामने ये 0, ये -1, ये -2, -3 और ये -4 आएगा। इसके नीचे आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है एफ आई इंटू यू आई। तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, एफ आई इंटू यू आई आपस में गुणा करेंगे तो 8 4 3 12, ये 8 3 -24, ये 2 9 -18, 10 1 -10, 3 0 0, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये 3 दूनी मात्र 6 आ जाएगा। तो पहले तो इन्हें हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे इस पूरे को, इतने को पूरा जोड़ देते हैं। तो 2 और 4 6, तो 8 और 6 14 के 4, हासिल आपका 1 आएगा। 1 और 2 3, 3 1 4, 1 5 और 5 1 ही हो जाएगा 6, यानी माइनस का आपका 64 आ गया। ठीक है, माइनस का 64 आया और ये आपका 6 है, तो -64 से मात्र 6 घटा देना है, तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 8 6 14, तो ये आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 58 आ जाएगा टोटल। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 58। अब इसे जोड़ लीजिए जो कि आपका एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई बराबर ये 8 और ये 8 2 10, 10 10 20। ठीक है, 20 20 9 29, 29 इससे एक लेंगे 30 2 32, 32 3 हो जाएगा कितना, 35। ठीक है, अब हम निकालेंगे पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से x बार बराबर यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक, अब a की वैल्यू आपके पास ये है जो कि 37.5 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 58 डिवाइड बाई एफ आई जो कि 35 है, ये हो जाएगा आपका 35, और h में आपका कितना चल रहा है, 5, कितना चल रहा है, 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कन्नम 5 5 सते 35, यानी 37.5 माइनस 58 डिवाइड बाई 7। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यदि इसे आप सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये आपका आएगा 29.2 लगभग में। ठीक है, ये आपका माध्य है यानी x बार है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बहुलक ज्ञात करना तो इससे भी आसान है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको हम करते हैं रफ, इतना जो है हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, तो इतने में हमें बहुलक ज्ञात करना ही है। चलें, अब बहुलक का हम लोग फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में आपका रहेगा H। ठीक, तो L कैसे, मतलब सबसे पहले हम देखें फ्रीक्वेंसी सबसे पहले किसकी है, वो ये रही। ठीक, तो ये L आपका ये हो गया, ये आपका F1, ये F0 और ये F2, H आपका 5 ही है, तो L हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1, 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 51 5 बटे में आपका 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसका आप डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे तो आपको मिलेगा 30.625, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को बच्चों बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये बनाए गए रनों की संख्या दी गई है और ये बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। ठीक है, बाकी जो पूरा प्रश्न है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। कहा गया इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है इस अंतराल में। तो ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाता है F2। ठीक है, H आपका इसके बीच में कितने का गैप चल रहा है, वो है आपका 1000 का। तो लिखेंगे बहुलक बराबर। ठीक है, अब बहुलक की जो फार्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में आपका H। ठीक, तो L हमारे पास क्या है, L हमारे पास 4000 है, 4000 प्लस F1 हमारे पास 18 है माइनस F0 4 डिवाइड बाई 2F1 18 माइनस F0 हमारे पास 4 है और F2 हमारे पास 9 है और डिवाइड बाई 1000। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और 18 दूना 36 माइनस 9 4 13 गुणे में आपका 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 14000, घटाएंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब इसको आप भाग दीजिए, फिर इसमें जोड़िए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4608.7। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया है, बहुलक। ये क्या है, बहुलक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 5 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बिल्कुल इजी था, क्योंकि मात्र एक ही फार्मूले पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी प्रश्नावली। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है ये कारों की संख्या दी गई है और ये बारंबारता दी गई है। ठीक है, प्रश्न क्या है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या लिखा गया कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अंतराल चूज करेंगे कि अंतराल सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये आपका FI है। सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको, 20 की, ये है। ठीक, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि L का जो मान है वो 40 है हमारे पास। ठीक है, और ये है आपका F1, जिससे आपका F1 की जो वैल्यू है वो आपकी 20 है और F2 ये आपकी F2 होती है। ठीक है, जो कि आपके पास 11 है और जो F0 है वो आपका कौन सा है, 12 है, ये 12 है। ठीक, और जो H का मान है वो कितने का अंतराल आप देख सकते हैं, जो अंतराल है वो 10 का चल रहा है, तो H की जो वैल्यू वो 10 है। तो अब लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में आपका रहेगा H। ठीक, तो L हमारे पास है 40 प्लस F1 की वैल्यू 20 दी गई है, F0 की वैल्यू हमारे पास 12 है और 2F1 20 माइनस F0 12 और F2 11 मल्टीप्लाई में आपका चलेगा 10।
तो ये हो जाएगा 40 प्लस घटाएंगे 20 से 12 तो बचेगा मात्र 8, और ये 20 दूनी 40 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 1 3 और 1 1 2 23 गुणे में आपका 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 10 8 80, 10 8 80 घटाएंगे 10 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 3, सॉरी 10 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, और 3 में से 2 जाएगा 1, 17 आएगा। यानी कि आपका 40, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग जो है आपका आएगा 44, देखिए 44.7, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा बहुलक, ये आपका क्या आ जाएगा बहुलक, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जोड़ेंगे तो 44.7 आएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की आज की क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दें, नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है।